नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में। डीआरडीओ के लिए इंग्लिश टेंस की सीरीज शुरू है, जिसमें आज का वीडियो दूसरा पार्ट रहेगा। पहले पार्ट में हमने बेसिक लेवल से इंग्लिश को समझा था, जिसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस को कंप्लीट किया था। सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस से पूछे जाते हैं, इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस को हमने कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक लेवल से सीखा था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन से टेंस के कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें। आप हमारा प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल, जिसमें आपको पेड कोर्स के साथ साथ फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी मिल सकते हैं, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज इंग्लिश टेंस का दूसरा पार्ट है। यदि आप पहली बार आए हैं तो पहला पार्ट भी जरूर देखिए, आपको हमारे यूट्यूब पर मिल जाएगा। सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को रिकॉल कर लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब आपको पता होनी चाहिए। यदि सेंटेंस में कहीं भी इनमें से एक भी एडवर्ब दिखे तो वहां आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस समझना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस फिल करना है। तो एक बार देख लीजिए। ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, नेवर, जनरली, यूजुअली और एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। यदि ये आपको एडवर्ब कहीं भी दिखे तो आपको वहां समझना है प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस जहां भी होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है, जो आपकी सेंटेंस के सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यदि सिंगुलर हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दोनों में से एक आएंगे। इस पर मैंने डिटेल से बात की है पहले वीडियो में, आप उसे देख सकते हैं। आज हम टेंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आई रिटर्न होम अर्ली। तो यहां आपको देखना है कि कौन सी एडवर्ब आई है। एडवर्ब आप पहचान गए होंगे कि कौन सी एडवर्ब है। इस एडवर्ब के अकॉर्डिंग आपका ये सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। और जब भी प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस आए तो आपको या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ऐड करना है। ये कब करेंगे? जब आपका सेंटेंस सिंगुलर होगा। यदि आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो प्लूरल हुआ तो आपकी फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो यहाँ प्लूरल दे रखा है आई, आपको ये कॉपी पेस्ट करना है, यानी कि सेम लिखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही आंसर है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो है यू लव योर कंट्री। तो जब भी किसी सेंटेंस में एडवर्ब ना दिखे और ये भी ना पता चले कि ये सेंटेंस पास्ट का है या फिर पास्ट परफेक्ट का है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो उस सेंटेंस में आपकी हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल रहती है। इसमें ऐसी कोई एडवर्ब नहीं दे रखी जिसे ये लगता है कि ये सेंटेंस पास्ट का है, तो हम यहाँ प्रेजेंट सिंपल समझेंगे। और प्रेजेंट सिंपल में भी ये इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू। डू को हम सबसे पहले लिखते हैं। यदि आपके सब्जेक्ट का सिंगुलर हुआ सब्जेक्ट सेंटेंस का, तब हम डू के साथ ईएस ऐड करते हैं, नहीं तो आप केवल डू लिखते हैं। तो ये प्लूरल है, यहाँ आप डू लिखेंगे और फर्स्ट फॉर्म को एकदम कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, डू लव। डू यू लव योर कंट्री, यहाँ ये सही आंसर बनेगा। प्रेजेंट सिंपल के बाद जो हमारा टेंस आता है वो आता है प्रेजेंट कंटिन्यूज। तो प्रेजेंट कंटिन्यूज की एडवर्ब आपको पता होनी चाहिए। यदि किसी भी सेंटेंस में ये एडवर्ब्स दिखे तो वहां आपको प्रेजेंट कंटिन्यूज सेंटेंस लगाना है। और जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस होता है तो आपके सामने तीन कंडीशन बनती है, या तो इज आएगा या आर आएगा या फिर एम आएगा। और इनके साथ आएगी वर्ब की चौथी फॉर्म, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। इज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, आर आता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और एम आता है हमेशा आई के साथ। यदि आई होगा तो एम आएगा और उसके साथ वर्ब की चौथी फॉर्म आएगी। तो एडवर्ब आप एक बार पढ़ लीजिए। तो पहली आपकी एडवर्ब है नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ ए डेज, दीज डेज, लुक, लिसन, लो और प्रेजेंट टाइम, ये आपकी एडवर्ब है। तो यदि आपको इनमें से कोई भी एडवर्ब दिखे तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस समझना है और ये आपको कंडीशन फॉलो करनी है। चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू इसे समझने का कोशिश करते हैं। तो आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है जिसमें है लिसन, समवन ट्राई टू ओपन द गेट।
तो ये जो वर्ब दे रखी होती है ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, ये मैंने पहले पार्ट में भी आपको बता दिया था। लिसन है वो प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस की एडवर्ब है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके सामने 3 कंडीशन बनेगी। आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंडीशन है। पहली है इज आएगा, या फिर आर आएगा, या फिर एम आएगा, और इनके साथ आएगी वर्ब की चौथी फॉर्म। यानी कि वर्ब की चौथी फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपका होगा। इज आता है हमेशा ही सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, आर आता है प्लूरल के लिए, और एम आता है आपके आई के साथ। तो यहाँ आपको सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग इज प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म। वर्ब आपकी ट्राई है तो ट्राई के साथ आईएनजी जुड़ जाएगा, तो इज ट्राइंग आपका राइट आंसर रहेगा। इसी प्रकार का आपके सामने एक क्वेश्चन और है, टाउन्स चेंज इनटू सिटीज दीज डेज। तो आपके यदि दीज डेज आता है तो आपको समझना है ये प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस का सेंटेंस है, और जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूज आई तो इज आर एम प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म लगानी है। यानी कि वर्ब की चौथी फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी लगाना होता है। जो आपको ब्रैकेट में दे रखी होती है वो हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो टाउन्स यानी कि प्लूरल दे रखा है, और प्लूरल के साथ हम हमेशा ही आर लगाते हैं, तो आर चेंज की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी चेंजिंग। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, टाउन्स आर चेंजिंग इनटू सिटीज दीज डेज। तो ये आपका सही सेंटेंस बनेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पास्ट सिंपल टेंस की। जब भी पास्ट सिंपल टेंस की बात आती है तो सबसे इजी टेंस यही होता है। इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड यूज करना होता है जब सेंटेंस नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव होता है। तो यदि सेंटेंस सिंपल है तो वहां हमेशा वर्ब की दूसरी फॉर्म आएगी, यानी कि सेकंड फॉर्म आप लगाते हैं। इसकी एडवर्ब की बात की जाए तो यस्टरडे, लॉन्ग लॉन्ग एगो, एगो और लास्ट, ये आपकी 4 इसकी एडवर्ब होती हैं। किसी भी सेंटेंस में यदि आपको इन चारों में से कोई भी दिखाई दे तो आपको समझना है ये सेंटेंस है पास्ट सिंपल टेंस का, और पास्ट सिंपल टेंस में हमेशा ही हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं यदि सेंटेंस सिंपल हुआ तो। यदि सेंटेंस आपके सिंगुलर हुआ तो हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, यानी कि सिंपल सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस जिसे आप कहते हैं। यदि आपका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव हुआ तो हम डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होता है। चलिए इस टेंस के कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिसके थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, आई गेट योर लेटर 2 days ago। तो आपके जब भी सेंटेंस में अगो आ जाए तो आपको समझना है ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस में आप 2 चीज यूज करते हैं, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यदि आपका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है तो आप इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, नहीं तो आप सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। सिंपल टेंस है यानी कि सिंपल सेंटेंस है आपके सिंपल पास्ट टेंस का, तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। गेट की सेकंड फॉर्म आपको दे रखी है, गोट होता है। इसी टेंस का दूसरा आपके पास एग्जाम्पल है, ही ऑलवेज हेल्प द पुअर। तो यहां आपको देखना है ऑलवेज दे रखा है, और ऑलवेज क्या होता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका क्लियर हो गया होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम एस या ईएस लगाएंगे, और हेल्प के साथ हमेशा एस आता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां सही आंसर है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, दीज डेज ही सफर फ्रॉम फीवर। तो आपको दे रखा है दीज डेज, ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस की हेल्पिंग वर्ब या एडवर्ब। एडवर्ब आपको देखते की पहचान आ जाएगा कि कौन सा टेंस है, तो एडवर्ब आपको याद कर लेनी है। मैंने एक साथ आपको एडवर्ब दिखाई है, आप कहीं नोट कर सकते हैं। दीज डेज में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस लगाना है, और प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ही सिंगुलर है, इसके साथ इज आएगा, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है सफर प्लस आईएनजी, सफरिंग हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 8वां क्वेश्चन है, यू नोट नीड। तो यहां आपके नेगेटिव सेंटेंस आ गया है, आप देख सकते हैं यू नोट रीड द चैप्टर यस्टरडे। और मैंने बताया यस्टरडे यदि आता है तो वह सिंपल पास्ट टेंस होता है, और सिंपल पास्ट टेंस में आप क्या करते हैं, 2 कंडीशन बनती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड के साथ, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी यदि आपका सिंपल सेंटेंस हुआ तो।
ये सेंटेंस है नेगेटिव, तो आपको इस कंडीशन को फॉलो करना है क्योंकि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के लिए ये कंडीशन बनी होती है। तो आप लगाएंगी डिड, और यहाँ आपको समझने लायक बात यह है कि जो नोट होता है वह थर्ड पर आता है। यदि सेंटेंस का तीसरा स्थान है वो हमेशा ही नोट का होता है। तो आप देख सकते हैं यू हो गया फर्स्ट नंबर पर, फिर आएगा डिड, और डिड के बाद नोट आएगा, और नोट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म जो आपको ऑब्लिक में दे रखी है, ब्रैकेट में दे रखी है, वो आपको यहाँ लिखनी है। तो आप समझ सकते हैं डिड नोट रीड आपका ऑप्शन बनेगा। तो इस वीडियो में हमने टेंस के 3 पार्ट कर लिए हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूज और पास्ट सिंपल टेंस को कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ा है। यदि आप एडवर्ब याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में टेंस का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में एडवर्ब के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा एंड्रॉयड ऐप जरूर डाउनलोड करें, वहां आपको प्रैक्टिस करने के लिए फ्री टेस्ट मिलते हैं।